कपिल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भौरासा में पिछले 4 सालों से नल जल योजना को लेकर कार्य चल रहा है, जिसमें पूरे भौरासा को खोद दिया है। अभी तक यहाँ की सड़कें ठीक नहीं हो पाई है और कुछ दिन पहले ठेकेदार के द्वारा पुरानी टंकी से नई पाइपलाइन की टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसे भौरासा के कुछ लोगों ने जाकर रुकवाया। आपको बता दें कि इस ठेकेदार को यहाँ पर पानी की टंकी, डैम, पाइपलाइन, नए कनेक्शन, रोड रिपेयरिंग आदि कार्य के लिए ठेका दिया गया था, जो कि इसके द्वारा पूरा नहीं किया गया है और पुरानी टंकी से ही अपनी नई पाइपलाइन टेस्टिंग करके यहाँ से रफा दफा होना चाहता था ताकि अपना पेमेंट निकलवा सके। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने काम रुकवाकर इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और लोगों ने आरोप लगाए हैं कि बगैर कार्य ये अपना पूरा पेमेंट निकलवाना चाहता है, जिससे नगर में काफी नुकसान होगा। ये जो शिकायत जो भी आपके द्वारा बताई जा रही है, आपके द्वारा ही पहली बार मुझे इसके बारे में पता चला है। इसमें मैं सीएमओ से जांच करवाऊंगी, सीएमओ भौरासा से। जो भी निराकरण होगा उचित वो किया जाएगा। जो भी जो नगर परिषद भौरासा हैं, उनके प्रशासक जो हैं, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासक का अनुमोदन होता है उसमें। तो एक बार वो देख लेते हैं कि क्या उसमें दिक्कत है, उस अकॉर्डिंग उसको कर लिया जाएगा। 9 करोड़ रुपए की नल जल योजना का मामला है ये। इस नल जल योजना की स्थिति ये रही है, पूरे गांव के तो रोड खोद दिए गए, ना टंकी बनी, ना सम्मेल बना, ना ही वहाँ पे डैम बना। यहाँ पे सीएमओ जो भी आता है सिर्फ नल जल योजना में थोड़ा बहुत काम करे और अपना पेमेंट निकाल, सब ठेकेदार का पेमेंट निकाले। ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। जवाबदार लोग, जवाबदार अधिकारी, वो खोदा क्यों गया ये समझ से परे है। अभी तक टंकी भी नहीं बनी है, सम्मेल भी नहीं बना है, डैम भी नहीं बना है। वो टेस्टिंग पहले से कर रहा है। अगर यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं तो आगे क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? अगर यहाँ पे नहीं होगी कार्रवाई तो देवास कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, उज्जैन आयुक्त महोदय के पास जाएंगे, भोपाल जाएंगे संचालनालय। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद अग्रवाल। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच कई अप्रत्याशित घटनाएं सामने आती जा रही हैं, इसी बीच राजधानी में बीते दिन सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और कार में आग लग गई। ये घटना राजधानी के कोईफिजा थाना क्षेत्र की है, जहां बीते दिन तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। घटना की जानकारी मिलते ही कोईफिजा थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल घटना को लेकर किसी भी प्रकार की हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1634 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 2,03,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मृतकों की संख्या 3,200 से ज्यादा हो गई है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में कोरोना के 356 नए मरीज मिले हैं, जबकि इंदौर में 568 नए केस सामने आए हैं। भोपाल में अब तक 31,333 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 515 की मौत हो चुकी है, जबकि 28,031 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए शिवराज सरकार ने कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी से मास्क पहनने की भी अपील की है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बाद अब बीजेपी प्रत्याशी कार्य समिति की घोषणा होने का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जल्द ही टीम की घोषणा करने वाले हैं। वहीं टीम को जल्द ही लेकर उम्मीद जताई जा रही है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक को ज्यादा जगह मिल सकती है। सिंधिया समर्थक में सबसे पहला नाम इमरती देवी का है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब उन्हें महिला वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि उन्हें उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि संगठन में 3 या 4 सिंधिया समर्थकों को पद मिलेंगे। ऐसा संकेत है कि पंकज चतुर्वेदी को प्रवक्ता और भांडेर से विधायक रक्षा सिरोनिया को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इमरती देवी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनका राजनीतिक कद बढ़ाकर बराबर किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव हारने के बाद इमरती देवी का बयान आया था कि वे मंत्री बनी रहेंगी और क्षेत्र का विकास उनके ही माध्यम से किया जाएगा। भांडेर में सीईओ ने करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का दौरा किया। दौरे पर पहुंचे सीईओ गुर्जर ने ग्राम पंचायत में हितग्राहियों को मिलने वाली योजनाओं की समीक्षा कर अमले को निर्देश दिए कि पात्रग्राही किसी भी हाल में योजनाओं से वंचित न रहे। वहीं सीईओ गुर्जर ने भरौली में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कोरोना से सावधानी बरतने की सलाह दी और कोविड की इस लड़ाई में लड़ने के लिए उन्हें जागरूक भी किया गया। इस दौरान पीसीओ ब्रजेंद्र, पीसीओ नरेश और सचिव मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णु दत्त शर्मा आज दोपहर में होशंगाबाद रोड स्थित होटल लॉ पर्ल में मिसरोद मंडल के प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया और इस दौरान विष्णु दत्त शर्मा मिसरोद मंडल के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करने पहुंचे वीडी शर्मा के आगमन पर पूरे होशंगाबाद रोड और बागसेवनिया थाने के पास बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी पूरे देश के अंदर हर साल प्रशिक्षण वर्ग चलाती है और आज उसी का प्रशिक्षण है, जिसमें 10 विषयों को लेकर प्रशिक्षण वर्ग जैसी पार्टी ने अभी तक क्या किया, प्रति पार्टी क्या जिम्मेदारी है और सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, ऐसे कई मुद्दे इसमें शामिल हैं। सुसनेर में नगर परिषद द्वारा नवीन बस स्टैंड के पास सालों पुराना शहीद पार्क की सुध लेना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सीएमओ संतोष सैनी के निर्देश पर इस पार्क को सुंदर बनाने की योजना के अनुरूप कार्य करते हुए नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा साफ सफाई की गई। इसके साथ ही पौधारोपण भी किया गया। इस परिसर में लगे खरपतवार को हटाया गया। बताया जा रहा है कि इस पार्क में शहीद स्तंभ भी लगा हुआ है। सालों से ये पार्क जिम्मेदारों की उदासीनता का शिकार बना हुआ था, लेकिन अब जिम्मेदारों ने इस और ध्यान देना शुरू कर दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो नियमित देखभाल की गई तो ये पार्क दोबारा अपने अस्तित्व में लौट जाएगा। सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यालय बैढ़न में आज मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गिरीश गौतम मौजूद रहे। इसके साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष, संसदीय क्षेत्र के सांसद, सिंगरौली विधायक समेत कई लोग मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए गिरीश गौतम ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से भाजपा के रीति नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाना है। मीडिया कर्मियों द्वारा प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर सवाल पूछने पर गिरीश गौतम द्वारा कहा गया कि विंध्य क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए भाजपा के विधायकों को जिताया है। निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व को मंत्रिमंडल में विंध्य क्षेत्र को अवसर देना चाहिए, जिससे विंध्य क्षेत्र का विकास हो सके। आज उसी कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में 29 नवंबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ होकर के 15 दिसंबर को समाप्त होना था। उसके तहत जो है आज विंध्यनगर मंडल के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हम इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, अपने भाजपा के विकास और इतिहास से लेकर के सोशल मीडिया का कैसे सदुपयोग किया जाए, इन सब बातों के 10 विषयों पर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा एक परंपरा है कि हम जब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी विद डिफरेंस है, तो हम कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सुदृढ़ करते हैं, जिससे वो समाज में जाकर के अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें और समाज को जोड़ सकें, समाज में लोगों को हमारी पार्टी की तरफ, संगठन की तरफ ला सके। इसलिए अभ्यास वर्ग हमेशा पार्टी के तरफ से होता रहता है। लोगों को हमेशा सीखना चाहिए, ये मान करके हम काम करते हैं। और हमको तो देना नहीं, देना संगठन को है, ऊपर वाले को देना है। अपना केवल इतने शक्ति की जनता की अपेक्षा है कि विंध्य प्रदेश को मिलना है। विंध्य मतलब रीवा, सिंगरौली को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, हमारी भी भागीदारी हो, क्योंकि सर्वाधिक सीटें सिंगरौली, रीवा और सीधी मिलाकर के आए। 15 में से 14 भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सांची में भगवान बुद्ध की अस्थियों की पूजा करने के बाद विदिशा दौरे पर आए। यहाँ पर उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके बाद कुछ अन्य कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के घर पर मिलने पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को सांची में पड़ने वाले भव्य महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। सांकेतिक रूप से सिर्फ पूजा अर्चना की गई है। विदिशा में मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए, जहां पर उन्होंने अपनी जीत के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। जिले की स्वास्थ्य सुविधा और कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर ठीक ढंग से काम कर रहा है। वहीं प्रदेश स्तर पर कोरोना को पिछले 2 दिनों से नियंत्रण होने का दावा भी किया गया है। डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी समारोह हैं, शादी समारोह में भी ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, जिससे कि इस संक्रमण पे हम लोग काबू पा सकें। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक रहें, उसको लेकर और क्या व्यवस्थाएं आज कुछ नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक करने का पूरा मध्य प्रदेश शासन पूरी तरीके से
सजग है, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सजग है, जो हमारी राष्ट्रीय योजनाएं उन पर भी काम चल रहा है। लेकिन पहला हमारा जो कोरोना संक्रमण का जो फैलाव हुआ है उसको रोकने का फर्स्ट हमारा दायित्व है, उसको हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका भी पूरे जनता को लाभ मिले, इसके लिए पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल में आपात बैठक बुलाई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में गुंडों और बदमाशों और रसूखदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बैठक में डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव और भोपाल डीआईजी, नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर को तलब किया गया था। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडों, बदमाशों और अपराधियों को दफन करना है। इनके खिलाफ दंड ही एकमात्र उपाय है, उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि एक तो सीधे सुशासन का कार्य करना है, जहां गड़बड़ी की संभावना हो वहां बिना देरी किए समय पर कार्रवाई हो। भोपाल को मॉडल बनाना है। इससे पहले सीएम ने ईरानी डेरे के बाहर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कहा। इसके अलावा सीएम ने कोरोना को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। बलौदाबाजार के अधिवक्ताओं ने जिला सत्र न्यायालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल समेत राज्य की सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को पूर्णतः लागू करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एक समाज को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता समुदाय आम जनता के हित में न्यायालय में काम करते हैं, जिसके ऊपर कई बार अपराधी जैसा बर्ताव किया जाता है। वहीं उनके समान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है, जो कि ये बहुत गलत है। इसलिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं को भी न्याय मिल सके। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा कि मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो उनके द्वारा सांकेतिक और उग्र आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी। जो न्याय को परोसते हैं और एक समाज को न्याय दिलाने में कारगर रूप से अधिवक्ता जो समुदाय है, ये पूर्णतः जनता के हित में और समाज के सुरक्षार्थ न्यायालय में काम करते हैं। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए, पूर्णतः लागू करने के लिए राज्य सरकार से विगत 3 वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं और 3 वर्ष पहले भी इसी जगह में, इसी मंच से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ग्रुप को तत्काल प्रभावी और लागू करो कह के हम लोग आंदोलनरत थे। और माननीय राज्यपाल, माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इसको हमारा प्रयास ये है कि अगर लागू नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल सांकेतिक और उग्र स्तर पे भी हम लोग प्रयासरत होकर भविष्य में कार्रवाई करते रहेंगे। की सुरक्षा के लिए हमारा जिला बलौदाबाजार ने शुरुआत किया है कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिसमें अधिवक्ताओं के हित पे ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता एक लागू किया जाए बिल। आज हम न्यायालय के कार्य को स्थगित करते हुए आज रोड पे हम धरना कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के हित में जो है कल्याण हो। आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे, आगे भी ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसमें सरकार को झुकना पड़े और अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ करना पड़े। कोरबा के कटघोरा में उपजेल में कोरोना वायरस संक्रमण ने बड़े रूप में दस्तक दी है। आपको बता दें कि कटघोरा उपजेल में 98 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को जेल में ही क्वारंटाइन किया गया है। जिले के कटघोरा उपजेल में सभी कैदियों का रैंडम कोविड-19 टेस्ट कराया गया, जिसमें जेल के लगभग 90% कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी कटघोरा बीएमओ रुद्रपाल सिंह कंवर ने दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी कैदियों का टेस्ट कराया गया था, जिसमें लगभग 90% कैदी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी कैदियों को जेल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। संक्रमण कहां से फैला है, इसका सोर्स क्या था, इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। 2 दिन पहले ऐसी मतलब ठंडी बढ़ने से सर्दी खांसी का मरीज की शिकायत मिली थी, तो कल हमने जाके देखा था 55-56 लोग थे, जिसमें से कोई फेब्राइल नहीं था, सिम्टोमेटिक नहीं था। शाम को एक अचानक पेशेंट जो कल कंप्लेन भी नहीं किया था, अचानक उसको शाम को बुखार आया। उसको जब लेके आए अस्पताल, उसका जांच किए तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। उसका वो सिम्टोमेटिक था। उसको हमने कल अपने यहाँ आइसोलेशन में भर्ती करके उसको कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिए। जितने भी निगेटिव आए हैं 138 लोगों का किए हैं, उसमें से जो निगेटिव आए उनको अलग बेरक में रख दिए हैं। पॉजिटिव वालों को 2 बेरक में अभी शिफ्ट करा के उन लोगों का दवा चालू करा दिया गया है।